गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप सर। आप लोगों को प्रदीप वीडियो में स्वागत है। आज क्लास 9 अगला वीडियो। फिर कोई सी गलती कारण कट जा रहा है बार बार, थोड़ा सा मुझे दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा सा मेमोरी फुल हो जाती है जल्दी, उसके बाद कट जाती है। थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो हमने आपको दिखाया था संख्या रेखा पर अपर में संख्या को निरूपित करना। सर्वप्रथम पहला काम क्या करना था, उसमें जो संख्या को दिया जाएगा अपर में, उसका क्या करना, प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखना है। फिर उसके बाद उसके वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए। इससे लिखो कि वो उसके योगफल करो वर्ग करके, तभी वो ही आए सेम। जैसे हमने आपको दिखाया था अभी, क्या √13 हमने उदाहरण लिया है। नंबर 1, नंबर 2 था, सॉरी, एक तो अगले वीडियो में था। ठीक है, अब जब 13 हमने अगर प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखना है, मान लो 13 लिख दिए। अगर इसका हमको वर्ग करके लिखना है, यानी कि वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग कर दे और 2 का वर्ग कर दें रूट करके, कितना आएगा, तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, √13 आ जाएगा ना। इसी के रूप में आप पहले लिखना है। मेरा पहला नियम यही कहता है, मुझे संख्या जो है उसका पहले ऐसी प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखें कि उसका वर्ग जो है उसके योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक रेखा खींचना है। उस रेखे पर नाम दे दो, मान लो ए बी रेखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए बी रेखा है और यहाँ बिंदु 0 हो गया है, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके आपको, अब मुझे क्या करना है, 3 क्या लेना है। अब आप इन दूरी को हमेशा सेम रखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा मान आपका। ठीक है, पटरी लेना है, पटरी स्केल। पटरी में आपको देखोगे तो साइड में नंबर वाइज दिया रहता है। ठीक है, उसी नंबर से क्या करना, हमको नाम लिखना है, यानी कि दर्शाना है सब बिंदु को। दर्शाने के बाद अब क्या करना है, अब इन्हीं को सब क्या करना है, 3 तक लेना है हमको। 3 दूरी लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेरा 3 आ गया। अभी हम 3 दूरी लिए, अब बाकी क्या लेना है, 2 का लेना है। अब उसी पटरी से हम यहाँ रखेंगे और 0 से यहाँ रखेंगे 2, कहीं तो मेरा 2 आएगा, इससे हम ऐसे करके, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। और इसी को हमको क्या करना है, 0 से लाकर मिला देना है। ठीक है, जब ये मिलाओगे तो ये मेरा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये दूरी 3 है, ये 2 है, तो कर्ण को निकालने के लिए हमारा पाइथागोरस प्रमेय आपको भी अगले वीडियो में दिखाया था। होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, 2 कोणों के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है कौन, कर्ण। ठीक है, यानी कि सेम यही कंडीशन आपको मिलेगा। आप नाम दे दो PQR, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, PR निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर रूट में रहेगा। ये थोड़े से बच्चे हैं, बदतमीजी करते हैं, क्या करो, कितना समझाएं बच्चों को। ठीक है, अब ये हमारा आ जाएगा, PQ कितना है 2 और ये कितना है 3 QR। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, √13 आ गया। ठीक है, अब इसी दूरी को आप यहाँ रखोगे, पेल्सियन और गोला प्रकार लोगे। गोला प्रकार का नोक यहाँ रखोगे, पेल्सियन दूरी यहाँ रखोगे। ठीक है, इतना त्रिज्या लेने के बाद अब सेम यहीं से गोला प्रकार रखने के बाद यहीं से घुमा दो। पेल्सियन जब घुमाओगे तो आपको रेखा काटेगा, जहाँ रेखा काटेगा वहाँ कोई नाम देकर वही आपका बिंदु √3 क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। यानी यहाँ से लेकर D से लेकर और ये 0 तक की दूरी अब क्या हो जाएगा, √13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे लिखो कैसे, R को केंद्र मानकर RP की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो बिंदु D पर काटती है। बिंदु D और R की दूरी √13 है। ठीक है, ये आपको दर्शाना है, इससे सेम नोट कर लो। हमारा 3 नंबर सवाल है, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। NCERT बुक से तीसरा सवाल क्या कहता है,
प्रश्नावली है आपका 1.2 का 5वां नंबर सवाल कहता है, सॉरी 3रा नंबर सवाल कहता है रूट 5 को संख्या एकड़ पर निरूपित कीजिए। ठीक है, आपको एक सवाल के लिए हमने आपको 2-3 उदाहरण बताया है। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। अब पहला क्या करेंगे, पहले रूट 5 को प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखेंगे। ठीक है, रूट 5 को लिख सकते हैं क्या, रूट 4 + 1। ठीक है, अब रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब हम रेखा खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से रखते हैं 0 1 2 3 4 इन्फिनिट। इधर आने कोई काम है नहीं मेरे पास, क्यों, क्योंकि सब 5-2 कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो हमको इधर जाना है। ठीक, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये 2 और 1 इन सब को पटरी की सहायता से क्या करेंगे, दूरियां निकालेंगे। ठीक है, अब जो पटरी रखेंगे हम यहाँ 0 से 1 तक, ये हम लेते हैं कितना, 2। कितना लेते हैं, 2। ठीक है, उसी पटरी से 2 पर रखते हैं और यहाँ क्या लेते हैं हम, ए में दूरी हो जाएगा 1। ठीक है, सटीक मान मेरा तो नहीं है, आप पटरी निकालोगे सटीक मान आ जाएगा आपका। उसके बाद इससे हम 0 क्या करेंगे, सिंपल ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री कोण बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एक रेखा पर अगर नाम दे दें ABC, तो AB रेखा पर लंब है, इसलिए लंब हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है, आपको पता है ये बात। ठीक है, अब ये दूरी 2 है, ये दूरी हो गया हमारा 1। ठीक है, इस दूरी को निकालना है तो सेम पता आपको रूट 5 ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा हमने आपको बताया है, निकालते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कहता क्या है पाइथागोरस प्रमेय, थोड़ा सा लिखते हैं, के माने कड़, एल माने लंब, ए माने आधार। कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब लिखाते हैं के, एल का मान कितना है 1, आधार का मान है 2, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर हमेशा होता है 1, 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 1 5, रूट 5 आ गया। ठीक है, अब रूट 5 आ गया, ये हमारा कुल दूरी कितना आ गया, रूट 5। अगर आपको वास्तविक बात बताएं ना, हमको ये दूरी निकालना ही था पहले से ही, इसी दूरी को निकालने के लिए हमको इतना झंझट पालना पड़ता है। ठीक है, ये दूरी हमारा निकल गया है, अब आसानी से मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे क्या, गोला प्रकार का नोट रखेंगे, यहाँ पेल्सियन नोट रखेंगे। अब जहाँ गोला प्रकार पेल्सियन नोट रखेंगे, सेम उसकी कंडीशन हम क्या करें, उसे बस से घुमा देना है। अब घुमाने पर आपका रूट 5 का मान तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, गोला प्रकार मेरे पास तो नहीं है तो आपको दिखाते। ठीक है, तो अगर हम हाथ में रखें तो ये देखो, फिलहाल हाथ से करते हैं, 3 बजा गिरा है, 3 नहीं गिरना चाहिए, 3 के आसपास गिरेगा। ठीक है, अब जहाँ ये दूरी से गिरेगी वही बिंदु डी मानकर अपना मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये D3 पर नहीं है, 3 से पहले है, याद रखना। चलो सर 3 थोड़ा दूर कर देते हैं। ठीक, अच्छा इसे लिखोगे कैसे, लिखने क्या है, C को केंद्र मानकर CA की त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं जो बिंदु D पर काटता है। बिंदु D और C को मिलाइए, ये दूरी आपका रूट 5 हो जाएगा।
ये फिगर आपको बनेगा। ठीक है, अगर वीडियो में थोड़ी सी आपको लगे सर थोड़ा सा कमी है, आप ऐसे बताइए ऐसे बताइए, तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट करते हो तो हम लोग उत्साह बढ़ते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मन लगा रहे हैं, तो उसी हिसाब से और अच्छे से हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।